क्या आप जानते हैं कि सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर सिर्फ एक बार जाने की बात क्यों कही जाती है? क्यों गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी मानी गई है? गंगा सागर, जहां गंगा समुद्र में मिलती है, उसे एक महान तीर्थ क्यों कहा गया? इसके पीछे एक प्राचीन और अद्भुत पौराणिक कथा छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको गंगा सागर तीर्थ के महत्व के साथ साथ इस प्रसिद्ध कहावत सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार के पीछे छिपे रहस्य से भी रूबरू कराएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पौराणिक कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर गंगे अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ माना जाता है क्योंकि यही वह पवित्र स्थान है जहां गंगा माता सागर से मिलती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहां मकर संक्रांति के अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गांव दान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर कई राज्यों से होती हुई पश्चिम बंगाल पहुंचती है, जहां वह सागर में विलीन हो जाती है। गंगा और सागर के इस पावन संगम स्थल को ही गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है और यह भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का उल्लेख मोक्ष धाम के रूप में किया गया है, जहां स्नान व दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर गंगा सागर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस पवित्र तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का प्रसिद्ध मंदिर भी है। कपिल मुनि ने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और यह तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थों की यात्रा के समान पुण्य प्रदान करती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हर कोई गंगा सागर की यात्रा नहीं कर पाता और यही सत्य एक प्रसिद्ध लोक कहावत में प्रकट होता है, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। हालांकि यह कहावत उस दौर की है जब गंगा सागर पहुंचना अत्यंत कठिन हुआ करता था और इसे एक दुर्लभ तीर्थ यात्रा माना जाता था। लेकिन आधुनिक परिवहन और संचार सुविधाओं के विकास के कारण अब यहां आना कहीं अधिक सुगम और सुलभ हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, लेकिन भगवान विष्णु के अनुरोध पर कनदर्भ ऋषि, जो कपिल मुनि के पिता थे, उन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में अवतरित होना होगा। भगवान विष्णु ने यह शर्त स्वीकार कर कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के संगम स्थल पर कपिल मुनि ने अपना आश्रम स्थापित किया और घोर तपस्या करने लगे। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की परंपरा के अनुसार यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया और वे विभिन्न राज्यों से होकर गुजरने लगे। प्रथा के अनुसार जिन राज्यों से ये अश्व गुजरते, उन्हें राजा सगर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। यदि कोई राजा इन घोड़ों को रोकता तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को उनके साथ भेजा था, लेकिन अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। जब सगर पुत्रों ने अश्व की खोज की तो वह कपिल मुनि के आश्रम में मिला। यह देखकर सगर पुत्र क्रोधित हो गए और साधना में लीन कपिल मुनि को अपशब्द कहने लगे। उनकी इस उद्दंडता से कपिल मुनि कुपित हो गए और उन्होंने अपने तेजस्वी नेत्रों की अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। हालांकि मुनि के श्राप के कारण